पार्टी के मजबूती अब पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए सब लोगों से संवाद हुई है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ठीक, चल बात सर, जनता के क्या कुछ फीडबैक आया आपके साथ? जनता भी आएंगे हम लोग। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, आज सुपौल में तेजस्वी यादव की जो है अपने वर्कर के साथ में और कार्यकर्ताओं के साथ में एक मीटिंग थी, जहां सुपौल के अंदर कहा जाए तो बड़ी तादाद में तकरीबन 800 के करीब जो है जो राजद के कार्यकर्ता है पूरे सुपौल में, सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। अभी अब मीटिंग खत्म हो रही है, तेजस्वी यादव यहां से निकलेंगे और देखिए उनके काफिले में जो है कितनी सारी गाड़ियां हैं और किस कदर बड़ी तादाद में कहा जाए तो लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि नीतीश भाई आपको ये काफिला दिखाए। करना चाहेंगे सर, क्या कुछ हो रहा है आजकल आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कोई भी काम चुनाव को देख करके नहीं करते हैं। जनता की पीड़ा चरम पर है और इस सरकार में बेरोजगारी पर कोई नहीं बोल रहा है, इस सरकार में स्मार्ट मीटर पर कोई नहीं बोल रहा है, इस सरकार में महिलाओं के सम्मान पर कोई नहीं बोल रहा है। तो नेताजी हमारे तेजस्वी यादव जी ये संवाद करने चले हैं, जनता को जगाने चले हैं कि आप सरोकार से समझौता करने वाले को गद्दी पर मत बैठने दीजिए, उसको गद्दी से उतारिए। जो लोग समाज के हाशिए के लोगों की चिंता नहीं करेंगे, क्या उनको सरकार में बने रहना चाहिए? वैसे लोग जो 2 अरब रुपए खर्च करके और जनता से संवाद करने चले थे, महिलाओं से संवाद करने चले थे, क्या ऐसे गरीब राज्य के मुखिया को ये शोभा देता है क्या? ये जनता से ये सवाल करने के लिए हमारे तेजस्वी जी निकले हैं और संवाद करने निकले हैं, जनता को जगाने के लिए निकले हैं। कोसी कमिश्नरी में आपका विधायक खासतौर से सुपौल में तो है ही नहीं, तो लेकिन आप एमएलसी में जीते ज़रूर हैं, तो यहाँ पे जनताओं का क्या कुछ फीडबैक निकल के आया? आप भी बैठे हुए थे अंदर। देखिए, जनता पछता रही है। जो आपके कार्यकर्ता है दर्शन नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं तो हमारे कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, और ऐसे भी जब तेजस्वी यादव जी जैसे ऊर्जावान नेता अगर हमारे बीच चले आते हैं तो जनता और कार्यकर्ता का उत्साह भी दुगुना हो जाता है। तो आज हम लोग नए उत्साह के साथ लवरेज हैं और हम लोग आने वाली चुनौती के लिए पूरा कमर कस कर तैयार हो गए हैं। आज जो संवाद हुआ है उससे हमारे कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह का संचार हुआ है। तो सर, इससे पहले जो इलेक्शन लड़े हैं और अब जो इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें क्या डिफरेंस होगा आप लोगों के दरमियान? देखिए, इलेक्शन की रणनीति जो है वो आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकते, ये तो अपनी रणनीति होती है और उसको बचा के भी रखना होता है। लेकिन आपको इतना विश्वास हम जरूर दिलाना चाहते हैं कि हम जनता को गुमराह करके उनसे वोट नहीं मांगेंगे, हम जनता के सरोकार पर जनता से वोट मांगेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि जनता इस 20 साल के शासनकाल में उब चुकी है, अफसरशाही से लोग त्रस्त हैं, प्रखंड अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ये अभी दाखिल खारिज, परिमार्जन, सर्वे, इसके नाम पर सर्वत्र लूट हो रही है। और पुलिस की भी आप हालत देख लीजिए, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो शराब ढूंढने में लगे हैं। तो ये चहुओर जो जनता का शोषण हो रहा है, तो हमको तो लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक है कि हम लोग सरकार में आएंगे। सर, आप लोगों पे आरजेडी पे एक बड़ा आरोप आप ही लोगों के कार्यकर्ता लोग भी लगाते हैं बहुत सारे, कि एकदम से आप लोग कैंडिडेट को ला के उतार देते हैं। उनका नाम का ऐलान 1 महीना या 1.5 महीना पहले क्यों नहीं होता है, ताकि वो फील्ड में लोगों से सही से मिल सके, काम कर सके? और बहुत जगह ऐसा हुआ भी है, मिसाल भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो नेतृत्व के निर्णय पर जो लोग उंगली उठाते हैं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो दूसरे दल के भेजे हुए कार्यकर्ता होंगे। हम लोग में इतना अनुशासन है कि हम लोग के नेता जिसको तय कर देते हैं, और नेता तय करते हैं उसके कई मापदंड भी हैं। नेता सर्वे भी कराते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, उसके बाद तय करते हैं, तो फिर उंगली उठने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और देखिए, कुछ परिस्थितियां होती है जो जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं।
वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे का खेल करते हैं, चुनाव में पैसा झोंकते हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं, हम निहत्थे उनसे लड़ते हैं। हमारे पास सिर्फ विचारधारा है, उनके पास बहुत तरह की बातें होती है। वो झूठ भी बोलते हैं और बड़े प्यार से झूठ बोल के ठग भी लेते हैं। कुशवाहा की इतनी बड़ी त्रासदी हुई 2008 में, और कैसे झूठ बोल कर के उन्होंने मैसिव मेजॉरिटी यहाँ से लिया। जनता ठगी महसूस कर रही है, उनके खेतों से आज तक बालू नहीं निकाले जा सके हैं। तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। सर, एक छोटा सा सवाल है, फिर ख़त्म करेंगे। अभी महिला के साथ संवाद करने के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, इस पर बड़ा विवाद हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम तो इसको हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं वो बहुत सारी बातें हंसी ठिठोली में भी कह देते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि कोई सीरियस बात है, उसको लोगों ने सीरियस बनाने का प्रयास किया है। क्या दोस्ताना लहजा में बात कही उन्होंने? अब इसके मायने जो निकालते हैं वो निकालें, लेकिन वो दोनों एक समय में काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे हैं। और ये बेसिकली व्यंग ये है कि आप जनता की गाढ़ी कमाई का 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया इस संवाद पर खर्च करने जा रहे हैं। ये चिंता है, ये पीड़ा है, और इस पीड़ा की आड़ में उन्होंने कुछ कहा होगा, मैंने सुना नहीं है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इस गरीब राज्य में इतना खर्च करके आप संवाद कर रहे हैं। आप लोग का ये मिशन कामयाब रहा आज का सुपौल में? नहीं, देखिए, आज हमारे तेजस्वी जी ने एक इतिहास लिखने का काम किया है। जनता से कार्यकर्ताओं से संवाद और कार्यकर्ता दर्शन, मतलब कार्यकर्ता का दर्शन करने वो खुद पटना से चल के आए हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा जानना चाहते हैं कि आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसका उत्साह वर्धन उन्होंने किया, और उत्साह जो है वो खुद बखुद आज उत्साह का संचार हुआ है। बड़ी बात हुई। देखिए, ये एमएलसी साहब है, जाहिर सी बात है, इन्होंने पहली बार में ही कोसी कमिश्नरी में एमएलसी का चुनाव जीत करके बहुत बड़ा एक तरीके से कहा जाए तो हलचल मचा दी, धमाका कर दिया। और मुझे लगता है कि फिर से एक बार, और शायद के एमएलसी साहब के कंधे पे राजद जो है कोसी कमिश्नरी की जिम्मेदारी दे और यहाँ पे सीट जिताने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आए। लिहाजा ये भी साथ ही साथ रहते हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि तेजस्वी यादव का जो ये संवाद है, बातचीत का जो दौर है कार्यकर्ताओं के साथ में, ये कितना रंग लाता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।